Good morning. Today we will deal with chemical properties of alkene part 3. आज हम एल्किनों के रासायनिक गुणधर्म भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे. Peroxide effect, free radical addition on alkenes. Kharash in 1933 proved that if HBr is added to unsaturated unsymmetrical alkenes in presence of peroxide or oxygen, then it is contrary to Markovnikov rule. This reaction is known as Kharash effect, peroxide effect or anti-Markovnikov rule. खराश ने 1933 में यह सिद्ध किया कि अगर किसी असंतृप्त असम्मित एल्कीन में HBr का योग करावें पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है. इसे हम खराश प्रभाव पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसलिए इसे पेरोक्साइड प्रभाव, और मार्कोनिकॉफ के विपरीत है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं. एग्जाम्पल, इफ HBr is added to propene in the presence of peroxide, it forms 1-bromopropene. अगर प्रोपीन में HBr का योग करावें पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और यह योग मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है. दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. यह क्रिया 3 पदों में संपन्न होती है और मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है. इन द फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद में, peroxide on hydrolysis form peroxy free radical. This free radical react with HBr and liberate bromine free radical. प्रथम पद में पेरोक्साइड का विषमांशन होता है जिससे पेरोक्सी फ्री रेडिकल बनता है और ये पेरोक्सी फ्री रेडिकल HBr के साथ में क्रिया करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल लिबरेट करता है. द्वितीय पद में ब्रोमीन फ्री रेडिकल C1 कार्बन प्रोपीन के C1 कार्बन पर योग करके द्वितीयक मुक्त मूलक बनाएगा और अगर C2 मुक्त कार्बन पर ऐड होगा तो प्राथमिक मुक्त मूलक बनाएगा. सिंस सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, चूंकि द्वितीयक मुक्त मूलक प्राथमिक की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अतः स्टेबल फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ HBr टू फॉर्म 1-ब्रोमोप्रोपेन. सो स्टेबल फ्री रेडिकल HBr से क्रिया करके 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाता है जो कि ब्रोमीन एटम रिलीज करता है. दिस रिएक्शन गोज अंटिल एंड अनलेस ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. यह अभिक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक सभी क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाते. और थर्ड स्टेप में वेरियस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तृतीय पद में जो विभिन्न मुक्त मूलक हैं अभिक्रिया मिश्रण में आपस में क्रिया करके उदासीन अणु बनाते हैं. देखिए यहाँ पे प्रोपीन पर HBr का योग करावें पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा. इफ HBr is added to propene in presence of peroxide, it forms 1-bromopropane. Mechanism takes place in 3 steps. First step is chain initiation process. प्रथम पद है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद. यहाँ पर पेरोक्साइड में होमोलिसिस होगा तो पेरोक्सी फ्री रेडिकल बनाएगा और HBr पेरोक्सी फ्री रेडिकल के साथ क्रिया करके Br फ्री रेडिकल और ROH अल्कोहल बनाएगा. दूसरा है श्रृंखला संचरण करने वाला पद. ये Br फ्री रेडिकल जब प्रोपीन पे योग होगा तो 2 संभावना है. कार्बन 1 पे योग होगा तो हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल प्राप्त होगा और अगर कार्बन 1 पे योग 2 पे योग होगा तो हमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल प्राप्त होगा. और 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है. ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल HBr के साथ क्रिया करके 1-ब्रोमोप्रोपेन जो कि मुख्य उत्पाद के रूप में है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है. जबकि 1 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल की तुलना में कम स्थायी होता है
जो कि HBr से क्रिया करके 2 ब्रोमोप्रोपेन एक माइनर उत्पाद बनेगा। तृतीय पद श्रृंखला समाप्त करने वाला पद होता है, जिसमें Br मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके उदासीन अणु बनाते हैं। Addition of sulfuric acid to alkene. Alkene adds to concentrated sulfuric acid to form alkyl hydrogen sulfate. Alkyl hydrogen sulfate on hydrolysis forms corresponding alcohol. देखिए प्रोपीन पर जब H2SO4 का योग हो जाएगा तो प्रोपाइल टू सल्फेट बनेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 प्रोपेनॉल बनेगा। प्रोपीन पर जब H2SO4 का योग कराएंगे तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, विच ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एडिशन ऑफ वाटर। जल योजन, एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर in presence of dilute H2SO4 or H3PO4 and SiO2 forms corresponding alcohol. The reaction generally occurs at room temperature. प्रोपीन पर जल का योग करावें डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन पर अगर हम जल का योग करावें अम्लीय माध्यम में तो हमें 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। That is, if water adds to 2 methyl 2 butene in acidic medium leads to the formation of 2 methyl 2 propanol, that is addition of water takes place to alkene. Mechanism, क्रियाविधि। Hydration of alkene is just reverse of dehydration of alcohol. एल्कीन में जलयोजन अल्कोहल के निर्जलीकरण के जस्ट विपरीत है। It can be explained by taking example of 2-methyl propene, जो कि 2-methyl propene का उदाहरण लेकर समझाया जा सकता है। स्टेप 1, जल अम्लीय माध्यम में प्रोटोनियम आयन बनाता है। स्टेप 2, 2-methyl propene में जब H3O प्लस ऐड कराएंगे, स्लो स्टेप होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बनेगा और जल प्राप्त होगा। और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन पे फिर जल का योग कराएंगे, फास्ट स्टेप है, तो हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होगा। स्टेप 4 में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वापस जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल और H3O प्लस प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन पर जब HOH डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन कराते हैं तो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड ऑन एल्कीन। एल्कीन पर हाइपोक्लोरस अम्लों का योग, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म हेलोहाइड्रीन। क्लोरीन और ब्रोमीन जल की उपस्थिति में एल्कीन के साथ क्रिया करके हेलोहाइड्रीन बनाता है। इन दिस एडिशन ऑफ OH एंड Cl टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें OH और Cl का एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार किया जाता है। जल पर जब X2 का एडिशन कराएंगे तो HOX बनेगा और HX बनेगा। प्रोपीन पर जब HOX बनता है तो अल्कोहल प्राप्त होगा, क्लोरोहाइड्रीन्स प्राप्त होंगे। तो इथीन पर जब हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन कराएंगे तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन या 2-क्लोरो इथेनॉल प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम प्रोपीन पर HOCl का योग कराएंगे तो हमें 1-क्लोरो 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। दैट इज propene when react with HOCl leads to the formation of 1-chloro 2-propanol. So this is all
about chemical properties of alkene part 3. Thank you.